प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग रचना के बाद अपना जो नया टॉपिक है तो वो है आपका त्रिभुज। ठीक है, तो आज हम लोग त्रिभुज और ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज होता है आपकी 3 भुजाओं से बनने वाली आकृति। ठीक है, मतलब त्रिभुज लिखा है तो 3 भुजाएं हो गई, चतुर्भुज लिखा है तो 4 भुजाएं हो गई। ठीक है, पंचभुज लिखा है तो 5 भुजाएं हो गई, षटभुज लिखा है तो 6, सप्तभुज लिखा है तो 7, अष्टभुज लिखा है तो 8। ठीक है, तो 3 भुजा मतलब आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, अच्छा, त्रिभुज में जो आपको बेसिक और मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जैसे मान लीजिए अभी हमने एक त्रिभुज बनाया ABC। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC। ठीक, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो मिलके बना है वो किससे बना है, AB BC और AC या CA, जो भी आप यूज़ करना चाहो। वाइस वर्सा औरों के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसको काट दें हम, तो AB BC और AC से मिलके ये त्रिभुज बना है हमारा। इसकी 3 भुजाएं ये हो गई। ठीक है, तो इसको हम त्रिभुज इसको हम लोगों ने त्रिभुज कहा। अब त्रिभुज में जो जानने वाली चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं कि जैसे इसका आपका परिमाप क्या होता है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, AB प्लस BC और प्लस CA। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यदि लूँ तो जैसे मान लीजिए ये मैंने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, ABC इसको नाम दिया। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप क्या होगा, ट्रायंगल ABC का इसका परिमाप होगा 2 + 3 + 4, तो 4 और 3 7, 2 9 सेंटीमीटर। ये आपका इस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो एक हमारा सूत्र जिसको बोल सकते हैं, फॉर्मूला जिसको बोल सकते हैं, तो वो ये हुआ AB + BC + CA। तो ये आपका परिमाप होगा। अब इसी त्रिभुज का एरिया मतलब क्षेत्रफल भी लिख देता हूँ मैं, क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल के लिए हमारे पास एक्चुअली 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक, जैसे एक फार्मूला जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, ½ × H × B। अब यहाँ पे H और B क्या है, ½ × हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई, और वैसे तो विड्थ बोलते हैं हम लोग। ठीक है, विड्थ मतलब चौड़ाई, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो एक फार्मूला तो आपका ये हो गया, और दूसरा फार्मूला आपका क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास 2 भुजाएं भी दी हैं और प्लस हमें कोई एंगल भी दिया है। तो जैसे मान लीजिए मैं क्या यहाँ पे बोल देता हूँ कि जो एरिया है वो आपका क्या हो जाएगा, हाफ, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है। इन भुजाओं को एक सिंगल नाम दे दिया,
तो हाफ ए बी, ठीक है, ए और बी आपका ये हो गया, और ये आ जाएगा आपका ठीक है, क्या आ जाएगा, मान लीजिए ये साइन एंगल ए बी सी, या फिर हम डायरेक्ट बी भी लिख सकते हैं, ए बी साइन बी, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि हाइट इंटू विड्थ, या ये ब्रॉड भी बोल सकते हैं इसको। तो लंबाई और चौड़ाई यदि हमें दी गई है और उसका आधा करेंगे गुणा करने के बाद, तो भी हमारा क्षेत्रफल निकलता है। और हमें यदि कोई एंगल या कोण दिया हुआ है तो हम इस तरह से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई परिमाप और क्षेत्रफल की बात। अब बेसिकली हमारे 3-4 तरह के त्रिभुज होते हैं। अब त्रिभुज कौन कौन से तरह के होते हैं, जिसमें आप जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ कौन कौन से टाइप्स हैं, तो पहला टाइप आपका मान लीजिए समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो समबाहु मतलब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। मतलब मैंने जैसे मान लीजिए लिखा है ए बी सी, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी। समबाहु मतलब जिस त्रिभुज की भुजाएं समान हों और सारी की सारी समान हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। एक होता है आपका समकोण वाला त्रिभुज, ठीक है। उसमें क्या रहता है, ये आपका ये रहता है, ठीक है। एक इसमें जो कोण रहता है वो आपका 90 अंश का रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, समकोण वाला त्रिभुज, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री को, ठीक है। इसमें जो है एक प्रमेय भी अप्लाई होती है, जो कि एक बहुत फेमस प्रमेय है, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करती है कि उसका एक बेसिक फॉर्मूला है कि एक सी जो स्क्वायर है इसको हम कर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। कर्ण का जो स्क्वायर या जो वर्ग होगा वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में भी इसके बारे में बात करेंगे और एग्जाम्पल भी लेंगे इसके, और इनके ऊपर क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे पास वैल्यूज़ के थ्रू कि हमें ये वाकई में ये जो पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, तो ये हर केस में लागू रहती है या कुछ स्पेसिफिक केस हैं, इवन समकोण त्रिभुज कई केस में, ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, एक तीसरा हमारा है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है, ए बी सी। मतलब ए बी हमने मान लिया ए बी हमारी बराबर है और ए सी बराबर है, लेकिन हमारी बी सी बराबर नहीं है, मतलब जिसमें दो भुजाएं बराबर है, ठीक है। इसकी ये साइड, इसको हम और भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके ये करके। तो इसमें दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी नहीं है। एक इस तरह का भी त्रिभुज बनता है। और जो चौथा त्रिभुज बनता है वो बनता है आपका, कोई भी शेप ले लो आप, ये ले लो, ये ले लो, ठीक है। मतलब जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो,
ठीक है, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी या सी ए, जो भी आप बोलना चाहो। इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 4 तरीके के त्रिभुज देखे, कौन कौन से, कि जिसमें सारी भुजाएं बराबर हों। एक वो त्रिभुज देखा जिसमें जिस त्रिभुज में एक जो कोण है वो 90 अंश का हो, वो त्रिभुज देखा। एक त्रिभुज ऐसा भी देखा जिसमें कि 2 भुजाएं बराबर हैं लेकिन तीसरी नहीं है। और जो चौथा त्रिभुज देखा वो देखा कि इसमें तीनों ही भुजाएं बराबर नहीं हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि पहले तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा। हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज क्या होता है, उसको कैसे लिख सकते हैं और भुजाओं को कैसे दर्शा सकते हैं। फिर उसके बाद उसका परिमाप देखा, उनका क्षेत्रफल देखा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कितने तरीके के त्रिभुज होते हैं वो देखा। फिर उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज के कोण कितने होते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये एंगल या एंगल्स लिख लेता हूँ मैं। पहले कोण लिखा मैंने। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए एक ये ABC बनाया। ठीक, तो ये जो ट्रायंगल ABC है, तो त्रिभुज के तीनों जो अंदर के कोण है उनका जो टोटल योग है वो आपका 180 डिग्री होता है। कैसे लिखते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हमने ABC BCA और आपका CAB। ये आपका हमेशा कितना होगा, ये 180 डिग्री ही होगा। चाहे चारों में से, जो अभी उसके पहले बताए थे, चारों में से किसी भी तरह का आपका त्रिभुज हो। ठीक है, तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे एक केस हमारा ये है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है समकोण वाला राइट एंगल वाला ट्रायंगल। तो इसमें एक जब 90 का हो गया तो बाकी के दोनों हो सकता है कि 45-45 के भी हों। ठीक है, या और कम ज़्यादा के भी हों, लेकिन वो जो दोनों रहेंगे उन दोनों का योग हमेशा 90 ही होगा, क्योंकि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का कंप्लीट जो समेशन या योग होता है वो 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, अच्छा, फिर अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज की जो है, जैसे मान लीजिए हमें लंबार्धक वगैरह निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मध्य का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मध्य का या लंबार्धक, हमको ये निकालना है। ठीक, हमने यहाँ पे मान लीजिए त्रिभुज ले लिया। हमने त्रिभुज लिया ABC। अब हमें किसी भी एक भुजा का मध्य का निकालनी है। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमेशा आधे से ज़्यादा का हम जो है यहाँ पे चाप लेंगे। ठीक है, और इसके पॉइंट पे मिलाएंगे और यहाँ से एक इस तरफ काटा और एक इस तरफ काटा। ठीक है, सेम यही चीज़ अब हम AC भुजा का यदि मध्य का निकालना है तो एक इस तरफ काटा और एक इस तरफ काटा। ठीक है, तो अब हम जब इनको मिलाएंगे, जहाँ पे भी इन्होंने काटा एक दूसरे को, ठीक है, तो ये हमेशा
जैसे ये मान लीजिए डी पॉइंट है, ठीक है, तो ये दूरी और ये दूरी, मतलब हमेशा जो AD और DC हैं, ये इस तरीके से यदि देखेंगे तो ये भी बराबर ही निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए हमारे पास ये रेखाखंड है, अब इनका लंबार्धक भी निकालना है। या मान लीजिए जैसे ये पॉइंट है त्रिभुज का जो तीसरा बिंदु है, ये जो है BC का से रेखाखंड से बाहर है, ठीक। तो हम लोगों ने कल भी देखा था, तो जैसे मान लीजिए ये मैं अभी ABC बनाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका मध्यिका या मीडियन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपकी हमने मध्यिका खींची। ये आप देखोगे इनकी दूरी हमेशा जब हम प्रॉपर पेंसिल से जो भी हमारी मेजरमेंट है, माप है, उसके हिसाब से जब हम बनाएंगे तो ये हमेशा एकदम बीचों बीच ही काटे, ठीक है। तो अब हमें मान लीजिए इसके लिए लंबार्धक खींचना है या लंब खींचना है इस पे, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने ऐसा चाप लगाना है कि जो है और ये जो एक तरह से जो रचनाएं हैं ये आपकी तभी बराबर और सही दिखाई देंगी या समझ में आएंगी जब आप जो है प्रॉपर जब मापों के अनुसार बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमें लंब बनाना है, तो ये आप देखोगे कि इसको दो जगह काटा है। दो जगह कहाँ काटा है, एक ये D पॉइंट मिला हमें, एक ये E पॉइंट मिला हमें, दो पॉइंट मिले। अब मान लीजिए DE की जो जितनी दूरी है उससे हम आधे से ज़्यादा पे एक चाप यहाँ लगाएंगे, दोनों साइड में चाप लगाया, सेम ऐसे ही D से भी लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखोगे इसने भी इसको दो जगह काटा है, ठीक। आप यहाँ देखोगे तो ये जो आपका AF है वो इसका लंबार्धक हो जाएगा, ठीक है। तो मध्यिका क्या होती है, लंबार्धक क्या होता है, इसी तरह से जब दो भुजाओं को लेके भी उनको समद्विभाजित करते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो वो भी हम थोड़ा सा अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीज़ें बताएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमने कोणों के बारे में भी बताया, बेसिक जो त्रिभुज के बारे में हमें पता होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले, या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सवाल वगैरह हम लोग हल करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इनके बारे में पूरी बात की हम लोगों ने, ठीक है। और उससे रिलेटेड देखा जाए तो एक दो रचनाएं भी देखी, रचनाएं हम और भी देखेंगे, और इसमें कुछ सिद्ध करने वाले सवाल भी आते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग तब तक इसको देखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और स्क्रीनशॉट भी भेजिएगा जिन लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की है तो, ठीक है। उसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।